तो नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय एमफिल या पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र 2018 का। देखेंगे कि किस तरह से पीएचडी का और यूजीसी नेट का पेपर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शोध प्रविधि से संबंधित प्रश्न है। काव्य अनुसंधान का लक्ष्य है काव्य सत्य की शोध। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेन ने। वह है राजू कर अजमल बोरा द्वारा संपादित पुस्तक शीर्षक कौन सी है? ऑप्शन सी, हिंदी अनुसंधान का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 3, विषय निर्वाचन के प्रसंग में किसी शोधकर्ता को विषय चुनने के पूर्व किस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन सी, शोधकर्ता को शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहिए। यह आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान की दृष्टि से निम्नलिखित में क्या तर्क संगत नहीं है? ऑप्शन ए, शोध विवेचन में पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए। यह कथन क्या है? सही नहीं है। जबकि रचना पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ उपलब्ध नहीं होता तो उसका पाठ निर्धारण किसका उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन सी, पाठानुसंधान का। शोध के सोपान का कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन डी, विषय निर्वाचन, प्राकल्पना, सामग्री का संकलन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कार्य शोध प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी, उपसंहार लेखन। क्वेश्चन नंबर 8, शोध कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, प्राकल्पना सिद्धांत से आगे की स्थिति, यह विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, वस्तुपरक शोध पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? तथ्य ही शोधक का अनुशासन करे। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी शैली अनुसंधान लेखन के लिए विषय उपयुक्त नहीं मानी जाती? तो ऑप्शन ए, व्यक्तिगत। अनुसंधान को व्यक्तिगत लेखन, जो अपना व्यक्तिगत लेखन होता है, वह उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसे एक अच्छी प्रकल्पना का गुण नहीं माना जा सकता? तो ऑप्शन डी, एक अच्छी प्रकल्पना अपरीक्षणीय होती है। यह ऑप्शन गलत है। एक अच्छी प्रकल्पना परीक्षणीय होती है, तो ये गुण माना जाता है, जबकि इसमें यह गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा कर्तव्य कर्म अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन सी, प्रभाव ग्रहण और उसकी अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, शोध कार्य में वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो ऑप्शन डी, वर्गीकरण में हम अनेक प्रकार से के ओर बढ़ते हैं। वर्गीकरण में हम अनेक से एक की ओर बढ़ते हैं। यह ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है। वर्गीकरण में अलग अलग वर्गों का निरपेक्ष महत्व होता है, शोध विषय के साथ उनका संबंध आवश्यक नहीं। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, उनमें से कौन सा कथन प्राकल्पना के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, सभी प्रकार के शोध कार्यों में प्राकल्पना की अनिवार्य असंदिग्ध है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन ग्रंथों के पाठालोचन में किस समस्या का सामना शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता है? तो ऑप्शन बी, टंकन से संबंधित त्रुटियों का। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान का प्राणतत्व किसे माना है? तो ऑप्शन ए, ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसी अनुसंधान का प्रमुख आवश्यक तत्व नहीं माना जा सकता? तो ऑप्शन बी, आत्मा अभिव्यक्ति को नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19, अनुसंधान लेखन की भाषा में किसे दोष माना जाता है? तो इसमें शब्द बाहुल्य होना चाहिए। यह गलत है, दोष माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम आलोचना अनिवार्यतः उत्तम अनुसंधान भी है और उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है। यह कथन किस विद्वान का था? ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र का है। अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या क्या है? तो ऑप्शन डी, जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना। अनुसंधान की प्रक्रिया के पुस्तक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर विजेंद्र निस्नातक हैं। अब है हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न। ये 25 क्वेश्चन थे शोध से संबंधित।
अब है सब्जेक्ट से संबंधित हिंदी के। क्वेश्चन नंबर 26, हो तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो निचोरत बने नहीं। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ऑप्शन डी भट्ट पदाकर भट्ट जी की है। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो या पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इस वाक्य के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी जी को पहला उपन्यासकार मानते हैं। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारे बार प्रणाम करहूं अब हरऊं शोक समुदाय। इन पंक्तियों की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन डी मीराबाई ने। 31 क्वेश्चन, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कोलरिज है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी आलम। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक है रामविलास शर्मा जी। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सो दे बुझीती साच न हासी। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? सूरदास जी है। कलम का मजदूर के लेखक कौन है? मदन गोपाल है, जो प्रेमचंद के भाई थे। सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार कौन है? ब्रजनंदन साहेब बीए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्योमकेश दरवेश किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन ए जीवनी है। आवा उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मृदुकल है। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभाविता भोक्ता और श्रेष्ठता का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन बी टी.एस. इलियट की है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सदल मिर्जा है। उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रह का आवा उपन्यास लेखिका की कौन है? तो चित्रा मृदुगल है। कलाकार जितना ही उत्कृष्ट उनमें अनुभाविकता भोक्ता और श्रेष्ठता का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किसकी है? टी.एस. इलियट की। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिर्जा है। 41 उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रह का सही कालक्रम क्या होगा? ऑप्शन शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन डी सही है इसमें, और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटा, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी प्रेमचंद। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी राजश्री प्रसाद सितारही। याद हो कि न याद हो के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज, हम कवि राज हैं पे चाकर चतुर के। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन डी ठाकुर की हैं। विरह वारिस के रचनाकार कौन है? बोधा। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारी दास जी। आओ पेपे घर चले की रचना किसने की? प्रभा खेतान ने। अलंकार को सौंदर्य अलंकार कहकर किसने परिभाषित किया? ऑप्शन बी वामन ने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।